नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों कभी कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। दुनिया में पता नहीं कितने पहाड़ और चोटियां हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अद्भुत शक्तियों से घिरा अकेला रहस्यमय पर्वत है। इस भव्य पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 किलोमीटर कम है। फिर भी इस पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाया, जबकि इस पर्वत की ऊपरी चोटी तक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर माना जाता है। वैसे तो इस पर नहीं चढ़ पाने के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से एक ये कारण बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ वही इंसान चढ़ सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। एक बार जब पर्वतारोही सर्गी सिस्टाकोइस जब इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि जब मैं पर्वत के पास पहुंच गया तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मुझे ये ख्याल आया कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये महसूस किया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाखून व बाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी हैं। उन्हें लग रहा था कि मानो उनकी उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हो, जिस कारण उन्होंने वापस आने का निर्णय लिया। और जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे, वो पहले के मुताबिक बिल्कुल ठीक होते जा रहे थे तथा कुछ सालों बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए रोक भी लगा दी गई थी, क्योंकि सभी का मानना है कि यह एक पवित्र स्थान है जहाँ पर किसी को भी नहीं चढ़ना चाहिए। कैलाश पर्वत का आकार भी दिशा बताने वाली घड़ी जैसा है और यहाँ 4 महान नदियों का उद्गम भी होता है: सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय काफ़ी तेज़ी से बीतता है, जिसको अभी तक वैज्ञानिकों की समझाने में भी असफल रहे हैं। यदि आप सभी कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन अगर आप उस आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये आवाज़ डमरू या ऊँट की ध्वनि की जैसे लगेगी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगमालिका। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो, लेकिन वह एक तथ्य और भी देते हैं कि ये हो भी सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का सामंजस्य हो, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाया है कि इस आवाज़ का क्या कारण है। और ये भी मानना है कि कई बार यहाँ रात को पर्वत पर 7 तरह की रोशनी आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, जिसकी वैज्ञानिक अभी तक पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि ये किस कारण से दिखाई देती है। तो दोस्तों, भगवान शिव के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। धन्यवाद।